हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। इससे पहले वाले वीडियो में विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र आपने व्युत्पन्न किया था। किस प्रकार से उस सूत्र की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से वो सूत्र बना है, ये आपने इससे पहले वाले वीडियो में सीखा है। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि उस सूत्र के उपयोग से, यानी कि विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र है, उस सूत्र के उपयोग से किस किस प्रकार के प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं, उन सभी तरीके के प्रश्नों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमने जिन जिन प्रश्नों का चयन किया है वो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये वीडियो डबल महत्वपूर्ण है। ढंग से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि विभाजक बिंदु के निर्देशांक के सूत्र के उपयोग से किस किस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो में नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो लेते हैं पहला प्रश्न। और क्या कह रहा है पहला प्रश्न, देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल से विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें प्रश्न कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4-3 और 8-5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो चलिए चित्र के द्वारा स्पष्ट करते हैं। ये हमारा रेखाखंड हो गया और ये दो बिंदु हो गए। पहला बिंदु हमें दिया हुआ है 4 और -3 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है हमें 8 और 5 और इस बिंदु को हम मान लेते हैं B। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो ये रेखाखंड आपको प्राप्त हो रहा है, इस रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। माना वो बिंदु P है। ये बिंदु P इस रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। आप जानते हो किसी भी बिंदु के निर्देशांक x और y की फॉर्म में लिखे जाते हैं। पहला निर्देशांक x निर्देशांक और दूसरा निर्देशांक y निर्देशांक। तो यह प्रश्न बहुत इजी है, ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा सूत्र है। तो सिंपली आपको सूत्र में मान प्रतिस्थापित करने हैं, यानी कि ये जो वैल्यूज आपको दी गई है, इन वैल्यूज को सूत्र में पुट करना है और अपना सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हम लिखेंगे बिंदु, अब पहला बिंदु हमारा a है तो a के निर्देशांक हम लिख देते हैं 4 और -3 तथा b के निर्देशांक हम लिख देते हैं 8 और 5। इसके बाद मेरे पास यहां जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं को मिलाने वाले निर्देशांक। और ये निर्देशांक आप जानते हैं क्या होते हैं, ये निर्देशांक होते हैं सूत्र के रूप को लिख दीजिए। आपको सूत्र याद है विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। ये तो आपका x कोऑर्डिनेट हो गया और y कोऑर्डिनेट को भी आप यहीं लिख दीजिए। y कोऑर्डिनेट है हमारा m1y2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। देखिए ये सूत्र आपको याद है और याद नहीं भी है तो बहुत इजी है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसके भी अपॉन में m1 प्लस m2 है, इसके भी अपॉन में m1 प्लस m2 है। और यहां भी आप देखेंगे तो m1 m2 यानी कि m1 प्लस m2 ही है, लेकिन साथ में क्या है x2 और x1। यानी पहला x कोऑर्डिनेट है इसलिए दोनों x है और दूसरा y कोऑर्डिनेट है इसलिए दोनों y। यहां क्या आएगा, y आएगा। मैंने गलती से x1 लिख दिया था, आप सुधार लीजिए। तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां केवल x आएगा और यहां केवल y आएगा। m1 प्लस m2 ऊपर भी है, m1 प्लस m2 नीचे भी है, m1 प्लस m2 ऊपर है, m1 प्लस m2 सेम है, केवल यहां x2 x1 और यहां y2 y1। ये भी याद रख सकते हैं कि m1 के साथ तो x2 है, m2 के साथ x1 है। आप किसी भी प्रकार से इस सूत्र को याद रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर ट्रिक से याद करेंगे तो आपको सूत्र बहुत आसानी से याद रहेगा और कभी गलत भी नहीं होगा। तो सूत्र लिखने के बाद सिंपल सी आपको वैल्यू पुट करनी है। चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। हम देख रहे हैं m1 का मान। तो m1 क्या है, ये आपका जो 3 है वो m1 है और ये m2 है। आप जानते हैं कि एक रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं। जहां x1 y1 कहां है, ये रहा, ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2। हमारे सूत्र को जब हमने स्थापित किया था, व्युत्पन्न किया था, तब हमने इन चीजों को स्पष्ट रूप से समझा था। तो वहां हमने जो x1 y1 x2 y2 और m1 m2 जिनको यूज किया है वही यहां यूज होने वाले हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने हमारे उस पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए हम देखते हैं कि m1 की वैल्यू क्या है। तो m1 कहां है, ये रहा। आपको जो अनुपात दिया जाता है ये पहला m1 और दूसरा m2 है। तो चलिए मैं m1 की जगह लिखता हूं 3,
x2 इससे गुणा हो रहा है तो मैंने गुणा का निशान लगाया, और x2 की वैल्यू कहां है, ये x1 y1 है तो ये x2 y2, जो दूसरा बिंदु है वो 2 है, जो पहला बिंदु है वो 1 है, बाकी x y तो आप जानते ही हैं। तो चलिए x2 की वैल्यू कितनी है 8, मैंने लिख दी, प्लस की जगह प्लस लगा दिया। अब m2 की वैल्यू कितनी है 1, ये लीजिए 1, और x1 गुणा हो रहा है इससे, x1 की वैल्यू कितनी है 4, और बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1, यानी जो अनुपात है उसे आप प्लस करके लिख दीजिए सिंपली, और कुछ नहीं है। कॉमा लगाया और अब मैं y कोऑर्डिनेट लिखता हूं इसका, m1 की वैल्यू वही मेरे पास 3 है, y2 की वैल्यू 5 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू कितनी है -3। जब भी माइनस में कोई वैल्यू हो तो आपको पता है हम ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। m1 प्लस m2 वही रहेगा हमारा 3 प्लस 1, और ये लीजिए हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि बड़ा ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट लेकिन बड़े रूप में लगा दिया। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना आपको आता है तो देखिए 8 तिया 24 प्लस 4 एकम 4, और ये 3 प्लस 1 हो गया 4। इसी प्रकार से 3 पंजे 15, 3 एकम 3 लेकिन प्लस माइनस माइनस, आपको पता है चिन्ह भी गुणा होते हैं संख्याओं के साथ, तो 3 एकम 3 लेकिन प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस का 3, और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। ये लीजिए, इसे सॉल्व करते ही आपको आपके विभाजक बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। 24 में मैं 4 जोड़ता हूं तो 28 हुए, 28 बटा, और यहां 15 में से 3 गया तो 12 बटे 4, और जैसे ही मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, चलिए यहीं लिख देता हूं, 7 चौक 28 और 4 3 12। तो ये और 3 है वो मेरे अभिष्ट निर्देशांक हैं, उस बिंदु के निर्देशांक हैं जो इस रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी इस P के निर्देशांक है, और x की वैल्यू यहां पर है, और y की वैल्यू कितनी है 3 है। स्पष्ट? तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। तो चलिए अब हम लेते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो एक प्रश्न तो आपका इस प्रकार का हो गया जिसमें सिंपली आपसे विभाजक बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएंगे। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बिंदुओं A 2 - 2 और B -7 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको एक रेखाखंड दिया है, आपको पता है 2 बिंदुओं से मिलकर हमेशा एक रेखाखंड बनेगा, तो एक बिंदु तो आपको A दिया है और दूसरा बिंदु B दिया है। A की वैल्यू यहां हमें कितनी दी गई है 2 - 2, और B की वैल्यू कितनी दी गई है -7 4। ये इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर जो रेखाखंड बना है उस रेखाखंड को समत्रिभाजित, आप जानते हैं समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, समान 3 भाग, समत्रिभाजित समान 3 भाग। तो समान 3 भागों में कितने बिंदु इसे विभाजित करेंगे, आपको पता है अगर बीच में मैं 2 बिंदु लूं तो वो इसे 3 समान भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, और तीसरा भाग ये रहा। तो मैं पहले बिंदु को कह देता हूं P और दूसरे बिंदु को कह देता हूं Q। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 2 बिंदु P और Q इस रेखाखंड AB को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। 3 समान भाग का मतलब आप समझते हैं कि ये भाग और ये भाग तीनों बराबर हैं, तो अनुपात क्या होगा 1:1:1। जी हां, तीनों का अनुपात 1 होगा। जब तीनों का अनुपात 1 है तो देखिए इससे हमें सॉल्व करने में कैसे मदद मिलने वाली है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें 2 अनुपात दिए थे सूत्र में, यहां 3 दिख रहे हैं तो देने दो ना, अपने कौन सा फर्क पड़ता है। अभी देखिए कैसे सॉल्व होता है। हमें बिंदु P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम एक बार में ज्ञात करेंगे, यानी कि अलग अलग बार में। पहले हम P के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम Q के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस रेखाखंड पर केवल बिंदु P मानते हैं कि ये बिंदु P इस रेखाखंड का क्या है, विभाजक बिंदु है। सिंपल हुआ ना, देखो थोड़ा सा सोचते ही सब कुछ सिंपल हो जाता है, इसलिए मैथमेटिक्स बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। ये बिंदु P इस रेखाखंड AB को 2 भागों में बांट रहा है। पहला भाग तो हो गया आपका ये, और दूसरा भाग हो गया आपका ये पूरा। तो इसके अनुपात क्या हुए, पहले भाग के अनुपात आप देख रहे हैं 1, और इन दोनों भागों को मिलाकर यहां अनुपात हो गया 2। तो इस तरह से हमारे इस विभाजक बिंदु P के लिए जो अनुपात है, यानी विभाजन के जो अनुपात हैं वो क्या है 1:2। और बिंदु Q के लिए जब हम ज्ञात करेंगे तो अनुपात क्या हो जाएंगे, ये और ये, जानते हैं 2 अनुपात 1 हो जाएगा। चलिए इसे हम बाद में देखते हैं, पहले हम सबसे पहले P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो ठीक जैसा हमने अभी पहले किया उसी प्रकार से आपको सबसे पहले हल स्टार्ट करने से पहले वो लिख देना है। क्या लिखना होगा हमें, हम लिखेंगे हल, और हल लिखकर सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है वही लिख देते हैं।
अब ये निर्देशांक क्या होंगे? सबसे पहले हम पी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, और पी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमने अभी समझा है कि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये बात भी हमें लिखनी होगी और बिंदु P के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? इसलिए P के निर्देशांक क्या होंगे? सूत्र लिख देते हैं सबसे पहले हम। तो ये लीजिए, मैं सूत्र लिख देता हूं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, और y निर्देशांक क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। मैंने फटाफट लिख दिया, आप अच्छे से जमा के लिखिए। इसके बाद अब मैं वैल्यू पुट करता हूं साहब। तो m1 की वैल्यू क्या है? अब यहां मेरा m1 कितना है? 1। देखिए m1 कितना है? 1, और m2 कितना है? 2। तो ये लीजिए 1 गुणा x2, x2 यानी कि b का x कोऑर्डिनेट -7, ये मैंने -7 लिखा, प्लस m2 यानी 2, और इनटू में x1 यानी कि ये रहा x1 2, और बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस 2। अब मैं y कोऑर्डिनेट लिख देता हूं। m1 मेरा वही है 1, और y2 की वैल्यू कितनी है? ये रहा y2 4, प्लस m2 आपका 2 है, और y1 आपका -2 है। ये लीजिए, और बटे में 1 प्लस 2 आपकी जो अनुपात है उन्हें लिख देना है। ये लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए सिंपली जैसे आपको आता है। 7 एकम 7, माइनस का 7 आएगा, प्लस 2 दूनी 4, और बटे में 3, और इसे सॉल्व किया तो 4 एकम 4 प्लस 2 दूनी 4, लेकिन प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहां प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा? माइनस आएगा 4, और बटे में कितना है? 3। सॉल्व करते हैं इसको आगे, और आगे सॉल्व करते हैं तो -7 और प्लस का 4, मुझे जवाब मिलेगा -3, और बटे में 3 है ही, और यहां 4 - 4 कितना होगा? 0/3, और इसको सॉल्व करते ही मुझे जो आंसर मिलने वाला है, 3 से 3 कटेगा तो मिलेगा -1, और यहां क्या मिलेगा? 0। तो ये मेरे बिंदु P के निर्देशांक आ गए हैं। तो मैं P को यहां लिख देता हूं, ये मेरे P के निर्देशांक है। तो ये मेरा P का निर्देशांक आ गया, और हमारा पहला आंसर भी आ चुका है। यानी बिंदु P के निर्देशांक तो आपने ज्ञात कर लिए। अब ठीक इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। तो देखिए Q के निर्देशांक के लिए क्या करना होगा? यही लाइन आपको एक बार फिर से लिखनी होगी। तो इसके लिए मुझे करना होगा इसे इरेज। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूं और फिर लिखता हूं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। लीजिए, मैं यहां सिर्फ P की जगह Q करने वाला हूं, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि और कुछ होगा भी नहीं। बिंदु Q, और यहां कौन सा पॉइंट आ जाएगा? दूसरा। बिंदु Q रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? जरा देखिए, ये रहा बिंदु Q, और Q का पहला भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। तो ये भाग कितना हुआ? 1 + 1 2, और ये कितना है? 1, यानी कि ये। तो हमें अनुपात मिल रहा है 2:1। तो AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले पॉइंट में लिखा है जहां आपने P के निर्देशांक ज्ञात किए। तो अब आप सिंपली इसके निर्देशांक ज्ञात कर दीजिए। तो ये लीजिए, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है? 2। कुछ नहीं, सिंपली वैल्यू थोड़ी सी चेंज हुई है, बाकी x2 तो वही रहेगा आपका -7, प्लस m2 1, x1 2, ये वाला। ठीक है, बटे में m1 प्लस m2, तो 1 + 2 के बजाय क्या हो जाएगा? 2 + 1। सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हल होने वाला है ये। m1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। y2 की वैल्यू कितनी है? ये रहा आपका y2 4, m2 ये रहा m2 आपका 1, और y1 ये रहा -2, और बटे में m1 + m2 2 + 1। जैसा हमने जस्ट पहले किया बिल्कुल वैसा का वैसा करना है। कैलकुलेशन का तरीका भी वही है। 7 दूनी 14 है आपका माइनस का, और आगे प्लस है, और प्लस में आपको मिलने वाला है 2 एकम 2, और बटे में 3। यहां 2 चौक 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2 एकम 2। थोड़ी सी आपकी नजर चूकी और दुर्घटना घटी, यानी कि हम कह सकते हैं नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं 14 में से अगर 2, माइनस का 14 और प्लस का 2 सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा? माइनस का 12 और बटे में 3 है, और यहां 8 में से 2 गया तो 6/3। सिंपली इसे सीधा सा सॉल्व करके हम आंसर देंगे तो 3 चौक 12 यानी कि माइनस का 4, और 3 दूनी 6 यानी कि -4 2 हमारे बिंदु Q के निर्देशांक में प्राप्त हो गए, और ये आपका दूसरा आंसर भी आ गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर हुआ वो ये हुआ कि
रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक -1 0 तथा -4 2 हैं। हो गया आंसर। देखिए बहुत इजी तरीके हैं। अब इसके बाद जो तरीका है वो और भी इजी है, देखिएगा कैसे। पहले तरीके में तो हमने देख लिया कि विभाजक बिंदुओं के निर्देशांक कैसे निकालने हैं, उसी से संबंधित 2 प्रश्न आपने देखे हैं। लेकिन अब जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये पूछा जाएगा कि ये अनुपात क्या है। आपको विभाजक बिंदु के निर्देशांक दे दिए जाएंगे और अनुपात पूछे जाएंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं कि एक रेखाखंड आपको दिया जाता है ए और बी। इस रेखाखंड के 2 बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए जाते हैं। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। और इन निर्देशांकों के बाद आपको दिया जाता है विभाजक बिंदु P और उसके निर्देशांक आपको x y ज्ञात करने होते हैं। साथ में आपको दिया जाता है अनुपात m1 और m2। अब ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सूत्र में जिन जिन चीजों का यूज होता है उनमें से एक चीज अननोन होती है। तो देखो वो क्या होता है जरा समझिए। आपका सूत्र कहता है कि ये आपका विभाजक बिंदु है, ठीक है, और सूत्र ये कह रहा है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो ये आपका सूत्र है। इस सूत्र में आप यहां देख रहे हैं कि केवल m1 और m2, एक तो अनुपात आपको दिया गया है, ठीक है। एक बिंदु A है, एक बिंदु B है और एक बिंदु P है। ये 4 चीजें आपको दी गई है। A तो आपको x1 y1 दे दिया, ये आपको x2 y2 दे दिया और ये आपको xy दे दिया जो आपको ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है तो आपको ये दिया है, ये दिया और ये दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? आपको अनुपात दिया था और बिंदु A और B दिए थे तो आपने P का मान ज्ञात किया था ना। यानी हमें सूत्र में 4 चीजें हैं कुल, और 4 में से 3 चीज हमें दी जाएगी और एक चीज हमेशा पूछी जाएगी। तो इसी को लेकर तो प्रश्न बनते हैं। पहले आपने ये देखा कि इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे। आपको अनुपात भी दिया गया, आपको A भी दिया गया, आपको B भी दिया गया और ये आपको पूछ लिया गया, ठीक है। अब इस तरीके में आपसे क्या किया गया है, आपको ये अनुपात पूछा गया है। अनुपात तो आपसे पूछ लिया गया। A आपको दे दिया, A का मान दे देगा, B आपको दे देगा तो फिर P भी आपको देगा, तभी तो कोई एक चीज पूछेगा ना। ये बात आप गणित के स्टूडेंट होने के नाते बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक सूत्र में जितनी भी चीजें होती है उनमें से एक चीज आपसे पूछी जाती है और बाकी चीजें आपको दे दी जाती है। तो अब एक प्रकार हम ऐसा भी देखेंगे जिसमें आपसे A के निर्देशांक पूछे जाएंगे और ये भी आपको दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है आपको A दे दिया जाए और B के निर्देशांक पूछ लिए जाए। तो 4 चीजों में से कोई सी भी 3 चीज देकर कोई सी भी एक चीज आपसे पूछी जा सकती है और इन सभी प्रकारों को हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। और इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम, हर चीज हमारे सामने आएगी। कुछ आज और कुछ बची हुई चीज एक भी नहीं रहने देंगे, वो आ जाएगी आपकी प्रश्नावली के सॉल्यूशंस में। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि आप m1 और m2 यानी अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करेंगे जब अनुपात ज्ञात करने का प्रश्न आपके सामने आ जाए। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -4 6 बिंदुओं -6 10 और 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए आपको यहां 2 बिंदु दिए गए हैं, उनको मिलकर तो एक रेखाखंड बन रहा है और एक बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो ज्ञात करना है। तो जरा समझिए कौन सा बिंदु A है, कौन सा बिंदु P है और कौन सा बिंदु B है, देखते हैं। तो ये रहा आपका सवाल। हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं, हमारे समझ में आ जाएगा। तो A और B 2 बिंदु हैं जिनको कोई तीसरा बिंदु विभाजित कर रहा है और प्रश्न क्या कह रहा है कि -4 6 बिंदुओं -6 10 और 3 -8 को विभाजित कर रहा है। तो A के निर्देशांक क्या हुए? -6 10 और B के निर्देशांक क्या हुए? 3 -8। तो फिर विभाजक बिंदु के निर्देशांक कौन से हैं? -4 6। तो इस बिंदु P के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं -4 6 और अनुपात क्या होता है? m1 m2। ये आपको यहां ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए देखिए, मैं बिल्कुल आपको प्रॉपर वे में बता देता हूं। आप लिखेंगे हल और सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप बिंदु A और B के निर्देशांक लिख देंगे कि दिया क्या है, यानी कि प्रश्नानुसार बिंदु P
P, क्योंकि विभाजक बिंदु है उसको हम लिख देते हैं -4 6 बिंदुओं A जो कि -6 10 है, तथा B जो कि 3 -8 है, को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। जो प्रश्न में दिया था हमने उसी को लिख दिया, बस बिंदु P A B हमने कैटेगराइज कर लिया उसको, और M1 और M2 का मान नहीं दिया है तो उसे हमने M1 और M2 ही ले लिया है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए बहुत आसान, आप सूत्र में क्या देखा आपने कि ये जो P है जो कितना है -4 6 यानी विभाजक बिंदु है, वो क्या होता है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं, विभाजक बिंदु क्या होता है, देखिए ये होता है M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2, यही होता है, और M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। लेकिन मुझे इतना पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको केवल समझा रहा हूं। अब यहां आपको ये दोनों निर्देशांक दिए गए हैं, और हम ये जानते हैं हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पर, क्लास 9th में हमने पढ़ा है, क्लास 8th में हमने पढ़ा है कि दो बिंदु अगर बराबर हैं, देखिए ये निर्देशांक किसके हैं, विभाजक बिंदु के निर्देशांक है, और ये निर्देशांक किसके हैं, विभाजक बिंदु के निर्देशांक हैं। ये x कोऑर्डिनेट है तो ये x कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये दोनों x निर्देशांक है और ये दोनों y निर्देशांक है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि ये जो मान है वो किसके बराबर होगा, -4 के बराबर होगा। तो -4 तो बराबर होगा M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 के, और इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि जो 6 होगा वो किसके बराबर होगा, 6 बराबर होगा इस y निर्देशांक के, यानी y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा 6। तो हम इसको भी लिख देते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जब आप यहां देख रहे हैं कि इस x निर्देशांक की वैल्यू भी आपको दी गई है, y निर्देशांक की वैल्यू भी आपको दी गई है, तो इस सवाल को तो आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी आप M1 M2 का मान निकाल सकते हैं और इससे भी आप M1 M2 का मान निकाल सकते हैं। अब आप जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में, तो क्या आपको दो बार करने की आवश्यकता है, जी नहीं, आपको दो बार करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक ही बार कर दीजिए। तो या तो आप x निर्देशांकों को बराबर करके ले लीजिए, या फिर आप y निर्देशांकों को बराबर करके ले लीजिए। दोनों ही तरीकों से आपको M1 और M2 के मान मिल जाएंगे, और दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे किसी को भी चुन लें, आप चाहे ये वाला लेकर सॉल्व कर लें और आप चाहे इसको लेकर सॉल्व कर लें। तो मैं आपको यहां इन दोनों में से किसी एक ही से सॉल्व करके बता देता हूं, और अगर आप कहें तो मैं इन दोनों को भी बता सकता हूं, क्योंकि दोनों से आंसर एक ही आने वाला है। तो एक को तो मैं सॉल्व करता हूं, एक को आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्यों, मैंने कहा ना अभी, कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, समझना जरूरी है, और समझेंगे कब, जब हम इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो आप ये काम जरूर कीजिएगा। फिलहाल हमें इस सवाल को सॉल्व करना है, तो आपको कॉपी में जितना करना होगा मैं उतना ही बताता हूं। तो मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा, ये चीज उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको किस प्रकार से कॉपी में करना है, ठीक उसी प्रकार से लेके चलता हूं। ठीक, तो इतना आपको समझाने के लिए लिखा है, मैं इसे इरेज करके लिखता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अपनी कॉपी में लिखेंगे कि जब बिंदु P बिंदुओं A और B को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो क्या कहेंगे कि ये जो x है वो किसके बराबर होगा, वो x बराबर होता है अपना M1x2 प्लस M2x1 बटे में M1 प्लस M2। अब यहां इस x का मान कितना दिया हुआ है, -4, तो रख लीजिए -4, और बराबर M1 का मान कितना है, M1 का मान तो पता ही नहीं है, वो तो ज्ञात करना है, तो M1 को M1 ही लिख दीजिए, ये लीजिए M1 और इनटू x2 की वैल्यू आप ये देखिए, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 कितना है 3 प्लस M2 मुझे नहीं पता इसलिए M2 लिखूंगा, x1 ये रहा माइनस का 6, ये लिख दिया, और बटे में M1 प्लस M2। सिंपली कुछ नहीं करना। अब इस M1 प्लस M2 को इधर भेज दीजिए, इससे गुणा हो जाएगा, तो ये लीजिए -4 M1 प्लस M2 इधर मैंने भेज दिया, ये इससे गुणा हो जाएगा, और इधर इन दोनों को गुणा करके लिख देता हूं, तो ये जवाब आ रहा है 3M1 प्लस माइनस -6M2। ठीक है, और यहां इनको गुणा कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, माइनस का 4M1 प्लस माइनस 4M2 बराबर 3M1 माइनस 6M2। क्लियर।
अब आपको क्या करना है कि m1 को एक तरफ कर दीजिए और m2 को एक तरफ कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको m1 और m2 में अनुपात निकालना है ना, इसलिए। तो m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ। 4m1 इधर लिखा हुआ है, 3m1 को मैं इधर ले आता हूं और 4m2 को उधर भेज देता हूं पक्षांतरण करने पर। तो 4m1 माइनस का 4m1 यहां लिखा हुआ है, 3m1 इधर आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर माइनस का 6m2 यहां लिखा हुआ है। और जब माइनस का 4m2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4m2। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, क्योंकि माइनस माइनस क्या है ना, तो माइनस का 7m1 बराबर, इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का 2m2। अब मुझे m1 और m2 का अनुपात निकालना है, तो क्या होना चाहिए कि m1 बटा m2, उसी को कहते हैं ना अनुपात। तो m1 तो है ही, इस m2 को भेज दीजिए इस m1 के नीचे और इस -7 को भेज दीजिए इस -2 के नीचे। मैं यहां लिख देता हूं, मेरे पास जगह कम है, तो हमारा यहां क्या बचेगा, m1 और ये m2 आ जाएगा इसके नीचे, तो बटे में m2 और बराबर क्या आएगा, -2 यहां बचा है और ये -7 चला जाएगा यहां पे। आप देख रहे हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जवाब क्या बचेगा कि m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। ये लीजिए, आपका आंसर आ गया है। तो मैंने यहां केवल x निर्देशांक को लेकर काम किया है और जवाब आ गया। अब आप y निर्देशांक को लेकर काम कीजिएगा और y निर्देशांक को हम 6 के बराबर रखेंगे। सूत्र आपको पता है, y कोऑर्डिनेट वाला लगा देंगे। तो इस तरह से आप m1 और m2 के मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना, बहुत आसान। जी हां। तो अब इस अनुपात ज्ञात करने में ही एक प्रश्न अच्छा सा और बनता है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए अब हम उस प्रश्न को डिस्कस करते हैं। प्रश्न ये कहता है कि बिंदुओं 5 - 6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ये क्या, आपको यहां सिर्फ 2 बिंदु दिए हैं, यानी कि 4 चीजों में से केवल 2 चीज दी है, तीसरी चीज नहीं दी। क्या दी है, कहां दी है, समझिए। आपको कहा जा रहा है कि ये 2 बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष विभाजित करता है। तो जरा समझिए आप, ये लीजिए, मैंने रेखाखंड ले लिया और ये आपको 2 बिंदु दे दिए और इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष विभाजित करता है। ये y अक्ष इस बिंदु पर विभाजित करेगा और वो बिंदु हो जाएगा हमारा P। क्लियर है, ये आपका y अक्ष है और ये y अक्ष आपके इस रेखाखंड AB को बिंदु P पर विभाजित करता है। क्लियर। तो ये बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, हमारे फर्स्ट वीडियो जो कि 9th क्लास से संबंधित था, हमने उसमें भी समझाया है और 10th क्लास के पहले वीडियो में भी हमने समझाया है कि y अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिंदु P y अक्ष का ही तो कोई बिंदु है। y अक्ष जब इस रेखाखंड को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये बिंदु P y अक्ष का कोई बिंदु होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, ये रेखाखंड AB का तो बिंदु है ही है, लेकिन y अक्ष इसको प्रतिच्छेद कर रहा है यहां पर, तो ये बिंदु y अक्ष का भी होगा। और y अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, y अक्ष पर x का मान 0 होता है और y का मान कुछ ना कुछ होता है, तो उसको हम y मान लेते हैं। क्लियर। यानी हम कह सकते हैं कि y अक्ष पर भुज 0 होता है। बिंदु का भुज और कोटि जानते हैं ना आप। जी हाँ, तो ये आप जानते हैं कि y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। और जब आपको ये एक बिंदु मिल गया तो फिर तो आप m1 और m2 ज्ञात कर सकते हैं ना इस प्रश्न को। तो मैं करूं या आप करेंगे, मैं करके बताऊं? चलिए मैं करके बता देता हूं, बाकी आप ही को करना होगा फिर सॉल्व। तो हमें प्रश्न ये कहता है कि बिंदुओं ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को, तो ये और ये को नाम देते हैं a और b, तो हम लिखेंगे हल। लीजिए, मैंने लिख दिया, प्रश्नानुसार बिंदुओं A तथा B को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। और आप ये बात जानते हो, साथ में हम ये भी लिखेंगे, जानते हैं ना आप, हम जानते हैं कि y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0y होते हैं। तो फिर क्या हुआ, बहुत इजी, हम ये कहेंगे कि ये बिंदु y अक्ष इसका विभाजक बिंदु है और जब विभाजक बिंदु में x कोऑर्डिनेट हमें पता है तो हम m1 m2 का मान निकाल सकते हैं, जैसे हमने अभी किया था। तो अतः इसलिए 0 किसके बराबर होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा
m1 प्लस m2 के, क्योंकि विभाजक बिंदु का x निर्देशांक और हमारे विभाजक बिंदु का x निर्देशांक बराबर ही तो होगा ना। तो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ये तो रहा 0 और मैं यहां वैल्यू पुट कर देता हूं। तो 0 m1 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन x2 क्या रहा, ये रहा माइनस का 1 प्लस m2 क्या है पता नहीं है, तो m2 और x1 क्या है 5, ये लीजिए बटे में m1 प्लस m2, यानी जो सूत्र में लिखा हुआ है एज इट इज लिखना है। अब आप क्या करेंगे, m1 प्लस m2 को इधर भेजेंगे। सेम प्रोसेस पूरा उसी प्रकार से करना है जैसा हमने अभी किया था। तो इसको इधर भेज दीजिए, तो ये जाकर इस 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, और बराबर में क्या बचेगा माइनस का m1 और प्लस 5m2, यही बचेगा। अब इधर तो m1 m2 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ m1 और एक तरफ m2, मतलब इस m1 को मैं इधर भेज देता हूं, तो ये प्लस का है कि नहीं है, तो माइनस का m1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा m1 प्लस का हो जाएगा बराबर का 5m2। अनुपात देखना है तो ये लीजिए m1 बटा m2 बराबर, यहां 5 बचा और यहां बटे में क्या आएगा, इस m1 के साथ क्या है 1 है ना, हर संख्या के गुणा में 1 होता है, और कितनी बार होता है ये आप जानते हैं ना, इसलिए इस संख्या के गुणा में 1 है तो वो चला जाएगा नीचे, और हमारा आंसर क्या हो गया कि इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर हो गया 5:1। ये आपका आंसर हो गया 5:1, ये आपका आंसर हो गया। क्या प्रश्न इतना ही पूछ रहा है आपसे? प्रश्न आपसे यह भी पूछ रहा है कि इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब y अक्ष इस रेखाखंड को जिस बिंदु पर विभाजित कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो जब आपके पास m1 और m2 आ गया, यानी कि इस m1 का मान और इस m2 का मान भी आपको पता लग गया, इस b का मान आपको पहले से पता है, इस a का मान भी आपको पहले से पता है, तो फिर आप इस y मान को ज्ञात नहीं कर सकते क्या? क्योंकि x तो आपको पता है, इसलिए इस y का मान ज्ञात कर लीजिए। सिंपली ये y क्या होगा, y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। लीजिए अब हम इस y को ज्ञात कर लेते हैं। आगे का हल भी मैं आपको करके बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। तो y की वैल्यू क्या होगी, m1 का मान अब आपको पता है, m1 का मान है 5, y2 ये रहा, यहां से देख लीजिए x1 y1 x2 y2 -4 प्लस m2 का मान कितना है 1, y1 -6 और बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 5 प्लस 1, और ये लीजिए, सॉरी मैंने आंसर लिख दिया 5 प्लस 1, और y बराबर 5 चौक 20 माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस, तो मैं यहां सीधा माइनस लिख देता हूं। ये लीजिए 6 कम 6 बटे में 6, और इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का 26 बटा 6, और इसे सॉल्व कीजिए आप। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यह आपका 13 दूनी 26 यानी कि माइनस का 13 बटा 3, ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। और y कोऑर्डिनेट आ गया तो इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो आपके इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक p के क्या है, मैं यहीं लिख देता हूं, x का मान तो है 0 और y का मान कितना है -13 बटे 3, -13 बटे 3। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न भी सॉल्व हो गया। तो हमने दो बड़े बड़े तरीके देख लिए, और ऐसे ही तरीकों के सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब एक तरीका आपका और बचा है, तो चलिए उस सवाल को भी हम देख लें। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि यदि बिंदु A जिसके निर्देशांक 6 1 है, बिंदु B 8 2, बिंदु C 9 4 तथा बिंदु D है P3, इसी क्रम में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है इसी क्रम में, तो आपको इस P का मान बताना है। बहुत इजी है, नहीं समझ में आ रहा? देखिए कैसे होगा। आपको ये प्रश्न दिया गया है और इसमें आपको कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो ये लीजिए मैं आपको समांतर चतुर्भुज बना के बता देता हूं। ये आपका समांतर चतुर्भुज है। अगर ये बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो निर्देशांक भी लिख देते हैं। A के निर्देशांक कितने दिए हैं यहाँ पर 6 1, B के निर्देशांक कितने दिए हैं 8 2, C के निर्देशांक कितने हैं 9 4 और D के निर्देशांक कितने हैं, यहां लिख देता हूं P3, और आपको इस P का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज के इसी क्रम में शीर्ष है, तो हमने भी इसी क्रम में लिया है।
अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो आपको इस पी का मान कैसे मिलेगा, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। देखिए गणित जो है वो आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। आपको पीछे की चीजें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि गणित आपको भूलने भी नहीं देगी। इस प्रश्न के लिए याद दिला दिया ना इसने। और इसमें आपको आवश्यक है कि आपको समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज ध्यान हो, गुणधर्म ध्यान हो। और क्या कहते हैं वो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म, तो यहां हम जो गुणधर्म यूज करेंगे जरा समझिए। देखो वो गुणधर्म कौन सा है आप जानते हैं, मैं आपको याद दिलाऊंगा और आपको याद आ जाएगा। क्या है वो, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। बताइए करते हैं कि नहीं करते हैं? विकर्ण जानते हैं ना आप, ये अगर सम्मुख शीर्षों को मिला दिया जाए तो ये एक विकर्ण है और ये भी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण है। और ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दूरी पर रहते हुए विभाजित करते हैं। तो ये जो विभाजक बिंदु है वो विभाजक बिंदु इस AC का भी है, यानी इसे मैं अगर P मानूं, यहां P दे रखा है तो चलिए मैं इसे O मान लेता हूं, ठीक है। ये जो विभाजक बिंदु O है वो AC का भी विभाजक बिंदु है और यही बिंदु है आपका BD का भी विभाजक बिंदु है। तो दोनों का कॉमन बिंदु हो गया ना। तो अगर मैं इस AC का विभाजक बिंदु भी निकाल लूं और BD का विभाजक बिंदु भी निकाल लूं तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, और उससे आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे हम हल करते हैं, आप देखिए कैसे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हल और हल करना शुरू करते हैं। अब आपको ये चारों चीजें दी गई है तो पहले तो जो प्रश्न में दिया गया है वो एज इट इज लिख देना है। लिख दूं? क्लियर है? प्रश्नानुसार बिंदु A, B, C तथा D समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब हम जानते हैं, उस बात को लिख देते हैं। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इन विभाजक बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो AC के विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लें और फिर हम इस BD विकर्ण के विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे और प्रश्नानुसार दोनों बराबर होंगे। तो चलिए पहले ज्ञात करते हैं विकर्ण AC के विभाजक बिंदु के निर्देशांक। और एक चीज और आपको बता दूं कि समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये जो विभाजक बिंदु है वो इस AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट भी तो यूज होना है, सूत्र बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए कैसे मध्य बिंदु निकलेगा, वो एक तरीके का सवाल भी यहां आ जाएगा। तो चलिए हम लेते हैं विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? सूत्र x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। बहुत आसान है, जहां मध्य बिंदु आ जाता है वहां सूत्र आधा ही रह जाता है। और देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होता है। ये लीजिए x1 की वैल्यू हम AC का निकाल रहे हैं तो ये रहा x1 6, x2 की वैल्यू 9 बटे 2, y1 1 है और y2 4 है बटे 2। और सॉल्व किया तो 9 और 6 कितना होता है? 15 बटे 2 और 4 और 1 कितना होता है? 5 बटे 2। ये लीजिए, ये आपका AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब इसी प्रकार से आप इस BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक भी निकाल लीजिए। तो अब हम कहेंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक वो बराबर क्या होंगे? सूत्र आपने एक बार लिख रखा है ना, अब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप सूत्र लिखकर फिर सॉल्व कर दीजिए, वरना डायरेक्ट यूज कर लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं। तो ये रहा हमारा BD। तो x1 y1 इसको मान लेते हैं और x2 y2 इसको मान लेते हैं। तो चलिए x1 प्लस x2 यानी कि 8 प्लस x2 यानी कि p बटे 2 और y1 प्लस y2, तो y1 का मान कितना है? 2 प्लस y2 का मान कितना है? 3 बटे में 2। और इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 8 प्लस p अपॉन 2, क्योंकि इसे तो मैं जोड़ नहीं सकता, और ये मिलेगा 2 प्लस 3 5 बटे 2। अब प्रश्नानुसार क्या होगा कि ये दोनों बिंदु एक ही हैं, क्योंकि ये भी बिंदु O के निर्देशांक है और ये भी बिंदु O के निर्देशांक है। तो आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं बिंदु O के निर्देशांक, बिंदु O के निर्देशांक। और प्रश्नानुसार ये दोनों बराबर हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं, जगह कम है इसलिए मैं उस हिसाब से यूज कर रहा हूं। प्रश्नानुसार क्या हुआ? प्रश्नानुसार ये हुआ कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु बराबर है। तो हम लिखेंगे 8 प्लस p अपॉन 2
5/2 बराबर है 15/2 और 5/2। अभी हमने कंसेप्ट यूज किया था कि x कोऑर्डिनेट आपस में बराबर होते हैं और y कोऑर्डिनेट आपस में बराबर होते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, केवल x को x के बराबर लेंगे, क्योंकि ये तो बराबर दिख ही रहा है, 5/2 और 5/2 तो बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर है और इनको बराबर रखेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए रखते हैं 8 + p/2 बराबर होगा 15/2 के। अब इस p की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। अब यहां से मैं जरा इधर चलते हुए निकालता हूं, क्योंकि इधर मेरे पास जगह नहीं है। तो यहां क्या होगा कि ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और 8 + p बराबर 15 बचेगा। अब आप कैसे भी समझ सकते हैं, आप 2 को इधर भेजें, फिर इस 2 को इधर भेजें, 2 से 2 काट दें, कैसे भी समझ सकते हैं आप। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर 8 + p बराबर 15। तो जब p की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि p बराबर 15 - 8। ये 15 और ये 8 इधर जाएगा तो 15 - 8, और फिर मुझे p बराबर क्या मिल जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7। ये लीजिए p की वैल्यू आपको मिल गई। तो इस तरह से आप p का मान निकाल सकते हैं, इस तरह से आप मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। 2 चीजें हमने एक ही सवाल में देख ली। और यदि आपको यहाँ p दिया और इसमें से भी आपको एक y कोऑर्डिनेट की जगह भी कुछ दे देता, मान लीजिए q दे देता, कुछ और दे देता, वो भी आपको ज्ञात करना होता, तो आप y कोऑर्डिनेट को, जैसे x को हमने बराबर रखा ना, वैसे y को बराबर रखकर भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे और दूसरी चीज को भी ज्ञात कर सकते थे। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने इन सवालों को सॉल्व कर लिया। हम इन विभाजक बिंदुओं के निर्देशांकों से संबंधित बनने वाले प्रश्नों को ले चुके हैं, और फिर भी अगर कोई प्रश्न बचता है तो प्रश्नावली 7.2 के जो प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं उनमें वो सारे प्रश्न आ जाएंगे। यहां मैंने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी तरीके ले लिए हैं, आपकी बुक के सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो आप इन एग्जाम्पल्स को समझ के प्रश्नावली 7.2 को हल कर सकते हैं। तो आप स्वयं हल कीजिए, पहले हल करने का प्रयास कीजिए, और आप चाहें तो हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, और उस वीडियो में हम प्रश्न 7.2 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।